जय भीम के गर्जलो, बहन के लोड़ो मादर चोदो। तुम भीम आर्मी नहीं, बावासीर आर्मी हो बहन चोद। तुम लोगों का काम सिर्फ गंदगी फैलाना है, उपद्रव करना है, पुलिस वालों को धमकाना है। इसलिए तुम्हारा नाम भीम आर्मी नहीं, बावासीर आर्मी है। और ये जो देख रहा है ना साले, तुम लोग औरतों की अश्लीलता बढ़वाने में काफ़ी सहयोगी हो। औरतों को जब से बढ़ावा मिला है तब से अश्लीलता और ज़्यादा बढ़ी है। अगर किसी को मेरी बातों पर यकीन नहीं हुआ है तो मेट्रो में सफ़र करके देख ले, बस में सफ़र करके देख ले, कभी पार्क में घूम फिर के देख ले, अपने आप समझ में आ जाएगा। सरकार ने औरतों को बढ़ावा दे के अपना खर्चा निकाल लिया और इनको अभिव्यक्ति की आज़ादी दे के अश्लीलता बढ़वा दिया, क्योंकि इन्होंने भारत की सभ्यता, संस्कृति, संस्कारों को आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि इनकी विरासत को तोड़ने का काम किया है इस पूरी सिस्टम, संविधान और संचालक ने। इसलिए इनकी सफाई ज़रूरी है। और हाँ, बावासीर के आर्मी, तुम्हें मैं बता दूं, आज की तारीख में औरतों से ज़्यादा अच्छी तो हिजड़े हो गए हैं। जो गाड़ी वाले से भीख नहीं मांगती है ना, तो पूरी भारत की सभ्यता, संस्कृति, संस्कारों में गले में मंगलसूत्र, हाथ में चूड़ी और फूल, साड़ी के साथ हर चीज़ तरीके में रहती है। औरतों से अच्छी है। औरतें तो बहनचोद ना जाने मेट्रो में, बस में और पार्कों में किसी से छिपा तो नहीं है। हम ये थोड़ी कह रहे हैं, हम जो कह रहे हैं वही सही है। आप लोग खुद देखिए, विचारिए और सोचिए कि इन्होंने हमारे देश को तरक्की की राह कैसा दिखाया है। भारत की जीडीपी बढ़ाने के लिए माँ, बहन, बहू, बेटी को रोड पे उतार दिया और कहते हैं जी हमारा देश विकास कर रहा है। यही तो है अच्छी विकास, यही तो है समानता का अधिकार जो संविधान ने दे रखा है। और जब इनसे पूछा जाए कि ये राजनीति में समानता क्यों नहीं है, सिस्टम में समानता क्यों नहीं है, कोर्ट में समानता क्यों नहीं है, तो फिर इनके पास कोई जवाब नहीं होता। क्या कानून सिर्फ गरीब, मजदूर और मजबूरों के लिए ही बनी है, इन लोगों के लिए नहीं? और हाँ, जिन माँ बहनों को मेरी बातें बुरी लगी हो उनके लिए हम तहे दिल से सॉरी बोलते हैं। हमें, मेरा इरादा किसी को हर्ट करना नहीं है, बल्कि भारत की विरासत की पहचान से उनको जोड़ना है। हम तो सिर्फ आईना दिखा रहे हैं। हमारी भारत की विरासत इन चीज़ों से बिलोंग नहीं करता जिन चीज़ों की ओर इन लोगों को ले जाया जा रहा है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। और हाँ, हर उन तमाम माँ, बहन, बहू, बेटी को सोचना चाहिए कि जो कोर्ट में बैठी हुई लेडीज़ है ना, वो भी भारत की मान, मर्यादा, सम्मान में नहीं बैठती है, तो वो भी आपको जजमेंट भारत की मर्यादा के अंदर तो दे ही नहीं सकता। इसलिए हे हिंद के देवियों, आपकी विरासत, आपकी पहचान उच्च कोटि की है। हिंदुस्तान आपको एक देवी के रूप में पूजते हैं। उस मर्यादा का कायम रखिए। हम आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि आपको गलत दिशा में, गलत डायरेक्शन में ले जाया जा रहा है। आपको खुद सोचना है कि आपको किस दिशा में जाना है, आपकी पहचान क्या है, आपकी विरासत क्या है। आज मैं खुद सरकार से यही क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो औरतें अपनी पहचान गंवा दे, उनकी क्या सम्मान हो सकता है? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अपनी मर्यादा को पहचानिए और भारत की सभ्यता, संस्कृति और संस्कारों के साथ चलिए, क्योंकि हमारी विरासत उच्च कोटि की है। और हाँ, बावासीर के घर चलो, बहन के लौड़ो, ये विधवा विलाप करने से जीबी रोड के फटे कॉन्डोम के नालायक निठल्लो, जीबी रोड के दलाली खाने से ही सिर्फ तुम्हारा गुजारा होगा। तर्क वाली बात तो तुम रख नहीं पाओगे।
मैंने ऑलरेडी कहा कि तुम्हारे पास जितने भी बड़े बड़े वकील हैं, जज हैं, जो भी हैं, ज़रा मेरी बातों को कटवा के दिखाओ ना, फिर मैं मान लूँगा कि तुम्हारा गांडू साहब भीमराव अम्बेडकर महान थे। नहीं तो मैं तो बोलता रहूँगा गांडू था। और हाँ, हे हिंदवासियों, आपको पवित्र आत्माओं की अनंत गहराइयों से नमन है।